हाफ ईयरली एग्जाम जो कह लीजिए, उसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी, आपका ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, तो इस 50% सिलेबस के लिए हम अपने आप को तैयार कैसे करें, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या करें क्या ना करें, उस पर हम बात कर लेते हैं, है ना। और हमें सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है साइंस में, दैट इज NCERT। अब क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे ज्यादा जो फेवरेबल या सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो है CBSE के PYQ। आंसर लिखने के कुछ तरीके होते हैं, उस तरीके से आप लिखोगे तो आपको प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एग्जामिनर खुश होकर भी नंबर देगा। हेलो क्लास 10th के चैंपियन बच्चों, आपके आने वाले मिड टर्म या हाफ ईयरली एग्जाम जो कह लीजिए, उसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी, आपका ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, इसीलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। आपके यूनिट टेस्ट हो गए, है ना। जैसे ही समर वेकेशन के बाद आप स्कूल गए, आपका यूनिट टेस्ट हुआ। अब जो अगला एग्जाम आपके स्कूल में होगा वो होगा मिड टर्म यानी हाफ ईयरली एग्जाम, जो या तो अगस्त के लास्ट में होगा या सितंबर के स्टार्टिंग वीक में होगा, है ना। तो अगस्त सितंबर का जो जंक्शन है वहां आपका मिड टर्म एग्जाम होगा। अब मिड टर्म में अच्छा खासा सिलेबस पूछा जाता है, मान के चलिए 50% तो सिलेबस लगभग आएगा ही आएगा, और मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, है ना। तो इस 50% सिलेबस के लिए हम अपने आप को तैयार कैसे करें, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या करें क्या ना करें, उस पे हम बात कर लेते हैं, है ना। चीजें बिल्कुल सिंपल हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन आपको फॉलो करना होगा, बिना फॉलो किए कुछ नहीं होगा। सबसे पहला चीज, आप मेरा सेशन देखते होगे, नहीं देखते होगे तो अब देखना शुरू करो, क्योंकि सबसे पहला काम होता है कि हम जिस बुक को पढ़ रहे हैं, और हमें सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है साइंस में, दैट इज NCERT। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ NCERT के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब NCERT में दिए हुए कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ भी आपको NCERT से बाहर नहीं पढ़ना है। हाँ, क्वेश्चन लगाने के लिए आप बहुत डिफरेंट सोर्स रख सकते हो, लेकिन पढ़ने के लिए बुक सिर्फ एक ही रखनी है, और वो है NCERT। और मैं अपने लाइव सेशन में आपको NCERT ही चैप्टर वाइज जो NCERT पढ़ाता हूं, लाइन बाय लाइन, है ना। यानी NCERT का अगर आपको पहली बार पढ़ोगे तो लैंग्वेज टफ लगेगी, समझ में नहीं आएगा NCERT क्या कहना चाह रही है। लेकिन अगर आप मेरा लाइव सेशन देख लेते हो, जैसे मान लो आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का मेरा लाइव सेशन देख लिया, ठीक है, जिसमें मैं कई लाइव सेशन में 4 से 5 लेक्चर में मैं किसी चैप्टर को खत्म करता हूं, तो आप उस सेशन में आओगे, डेली 1 घंटा पढ़ोगे, और उस चैप्टर को अगर आप पढ़ लोगे तो मैं NCERT फॉलो करता हूं, तो इसका मतलब आपको वो चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब दोबारा जब आप NCERT उठा के वो चैप्टर पढ़ोगे तो उसकी लैंग्वेज आपको हार्ड नहीं लगेगी। तो इसीलिए मेरा पहला सजेशन है कि आपका जो मिड टर्म या हाफ ईयरली का जितना भी सिलेबस है, उस सिलेबस को NCERT से कवर करने के लिए आप इस चैनल पे हमारे जो लाइव सेशन होते हैं, जिसमें हम लक्ष्य 2.0 में आपके 25-26 सेशन के जो बच्चे हैं, यानी आप लोग जिनको अगले साल बोर्ड एग्जाम देना है, उनकी हम तैयारी फ्री में ऑनलाइन करा रहे हैं, और अपने लाइव सेशन में हम चैप्टर पढ़ाते हैं। जैसा आपकी देख पा रहे होगे, लास्ट टाइम मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का PYQ सेशन लिया था, यानी ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है, जाकर आप लाइव सेशन में देख सकते हो, है ना। चैनल है क्लास 10 बाय अड्डा 24/7, और आप इस चैनल के लाइव टैब में जाओगे, लाइव ऑप्शन में, तो आपको हर सब्जेक्ट का यहाँ लेक्चर दिखेगा, है ना। तो अभी तक मैंने फिजिक्स में 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, लाइट और ह्यूमन आई। बायो में लाइफ 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, लाइफ प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और मेरा काम फिजिक्स बायो ही पढ़ाना है। विभूति मैम केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, है ना, तो विभूति मैम ने भी काफ़ी पढ़ा दिया है, यानी आपका मिड टर्म का सिलेबस ऑलमोस्ट ओवर है, और अभी भी समय है, और हम चैप्टर पढ़ा देंगे जो कुछ रिमेनिंग है। तो आप ये लाइव सेशन देखो, है ना। मेरा लेक्चर डेली शाम को मंडे ट्यूसडे छोड़कर, क्योंकि मंडे ट्यूसडे केमिस्ट्री का लेक्चर होता है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 4 दिन डेली शाम को 6 बजे मेरा लाइव सेशन आता है। और इस वीक से मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि अभी जो कमिंग वीक है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी के बाद फिर वापस से बायो में हाउ डू ऑर्गेनिज्म पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये 2 चैप्टर में आगे पढ़ाने वाला हूँ, और बाकी चैप्टर जो पढ़ा दिया है, मतलब आपका मिड टर्म का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप लाइव सेशन में आकर NCERT को समझते हो
और फिर एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो एनसीईआरटी आपको बहुत इजी लगेगी। तो ये पहला काम आपको करना है। कब तक? जब तक आपका मिड टर्म नहीं हो जाता। इसको हैबिट बना लो कि एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी के कंसेप्ट कैसे समझ में आएंगे? पहले लाइव सेशन देखो और फिर एनसीईआरटी की बुक उठा के पढ़ो। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए, अब बात आती है कि जब आप पढ़ते हो, कंसेप्ट को याद करते हो, कंसेप्ट लॉन्ग टर्म तभी याद रहेंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो पढ़ने के साथ साथ आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन भी लगाना है। अब क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल या सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो है सीबीएसई के PYQ। कहाँ मिलेंगे? आपको सीबीएसई के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और मैं अपने सेशन में भी PYQ कराता हूँ। जैसा आपने देखा होगा, जब मैंने चैप्टर पढ़ा दिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसका मैंने PYQ का सेशन लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर मैं आपको सीबीएसई के वेबसाइट पे ले चलूँ तो ये देख पा रहे हैं आप, ये सीबीएसई की वेबसाइट पर 2025, 2024, 2023, 2022 यानी पिछले साल के और इस साल का भी जो क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड में आया था उसके पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। उस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और घर पे जो जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उस टॉपिक के क्वेश्चन उस पेपर में से सॉल्व कीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और मैं अभी किस लेवल पे हूँ और उस लेवल के बीच का जो गैप है उसको कैसे पूरा करूँगा। तो सीबीएसई के PYQ ज़रूर लगाइए और उसके लिए सीबीएसई के वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस साल का क्वेश्चन बोर्ड का मिल जाएगा, है ना। बहुत ज़रूरी है, PYQ नहीं लगाओगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब बात आती है आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन की। आप आंसर लिख तो रहे हो, लेकिन आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है ना। अगर आप आंसर में बहुत कट्टम कुट्टा या बहुत सारा रफ वर्क कर रहे हो तो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो अपने आंसर में आंसर को बॉक्स में बंद करना है। जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं उसको बॉक्स में बंद कीजिए, है ना। और इस तरीके के कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, SOPs, यानी आंसर लिखने के कुछ तरीके होते हैं। उस तरीके से आप लिखोगे तो आपको प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एग्जामिनर खुश होकर भी नंबर देगा, है ना। जैसा कि अब मैं आपको मॉडल आंसर दिखाता हूँ। ये देख पा रहे हो आप, मॉडल आंसर। बच्चे ने सेक्शन A अटेम्प्ट किया है और कितना साफ सुथरा लिखा है। रफ वर्क को साइड में लिखा है। आप चाहो तो रफ वर्क साइड में करो या लास्ट के पेज में, आंसर शीट की लास्ट में पेज में करो। और जहां आप आंसर लिख रहे हो प्रॉपर सेक्शन A नाम डालो, फिर सेक्शन A का पहला क्वेश्चन उसका आंसर, फिर बीच में गैप, फिर दूसरा क्वेश्चन उसका आंसर, है ना। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। तो हमेशा दो आंसर के बीच में आपको क्या होना चाहिए? गैप देना चाहिए। तो ये काम आपको शुरू से ही करना है। यानी जब आप घर बैठ कर सीबीएसई के PYQ लगा रहे हो तो जिस नोटबुक में आप आंसर लिखते हो उस नोटबुक में कोशिश करो कि आंसर साफ सुथरा लिखो, टू द पॉइंट लिखो और दो आंसर के बीच में गैप रखो, क्योंकि यहाँ हैबिट रहेगी तो एग्जाम में भी वही हैबिट फॉलो करोगे, है ना। और इसीलिए मैं आपको ये मॉडल आंसर दिखा रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 के बाद सेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि सेक्शन A में 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन B से 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। अब देखो 2 मार्क में उसने कितना प्रॉपर 21 के A का आंसर यहाँ लिखा है। फिर देखो रिएक्शन कितना प्रॉपरली लिखा है, रिएक्शन में साफ सुथरा लिखा है ना। फिर देखो 22 का फर्स्ट कितना साफ सुथरा लिखा है और आंसर के बीच में गैप भी रखा है। जैसे 22 के 2 पार्ट थे तो दोनों पार्ट के बीच में गैप रखा है। ये सब आंसर प्रेजेंटेशन में आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी सीबीएसई के वेबसाइट पर अवेलेबल है मॉडल आंसर, कि एक अच्छा आंसर लिखते कैसे हैं, है ना। तो आप ये जाकर ये कॉपी देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व किया बच्चे ने, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो आंसर आया उसे बॉक्स में बंद किया है, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा तो सीधे नज़र उसकी आंसर पे जाएगी। सबसे पहले देखेगा आंसर सही है कि नहीं, और अगर आंसर को ढूंढने में समय लगेगा तो एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होगा। आपको एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट नहीं, उसका काम आसान बनाना है। और आसान कैसे बनाना है? आंसर कहाँ है उसको डब्बे में बंद करो। फॉर्मूला लिख रहे हो, फॉर्मूले को भी चाहो डब्बे में बंद करो। फिर क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है वो पहले लिखो, जो फाइंड आउट करना है वो क्वेश्चन मार्क की तरह लिखो। अब उस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे फिर वो लिखो, और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, और लास्ट में अपने आंसर को यूनिट के साथ लिखो और डब्बा बंद कर दो। ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अभी आपको ये सब चीज़ें में उतना एक्सपर्ट नहीं हुए होगे, लेकिन एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, ठीक है। डन। तो आई थिंक अगर आप ये 3 चीज़ें कर लेते हो, सिर्फ ये 3 चीज़ें, तो आप
हमेशा इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में, मतलब अपने मार्क्स में हमेशा इम्प्रूवमेंट देखोगे और आप मोर देन 90% एग्जाम आते आते अचीव कर लोगे। ठीक है, तो ये छोटा सा ब्लूप्रिंट था लेकिन बहुत इफेक्टिव था। अभी ये ब्लूप्रिंट मैं आपसे कहूंगा मिड टर्म तक फॉलो कीजिए और आप खुद ही समझ जाएंगे कितना इफेक्टिव है ये। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप लाइव सेशन में नहीं पढ़ रहे हो तो आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाओ, और टेलीग्राम का लिंक मेरे हर वीडियो के लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां जाओ, डिस्क्रिप्शन, जैसे कि यहाँ मैंने ये सेशन ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये मेरा वीडियो चल रहा है, इसके नीचे ये डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो राघवेंद्र सर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक पे क्लिक करोगे और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। और टेलीग्राम ग्रुप से इसलिए जुड़ जाओ क्योंकि जो भी मैं पढ़ाता हूँ लाइव सेशन में उसकी PDF मैं यहीं देता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम, देखो ये PDF दी है मैंने, हाँ, फिर इंपॉर्टेंट डायग्राम में शेयर करता हूँ, बीच बीच में क्वेश्चन भी डालता हूँ कि ये देखो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, कर लेना, है ना। तो इस तरीके से आप हमेशा कनेक्टेड रहोगे अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाते हो। और जो भी कुछ मेरे पास हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम पे मुझसे डिमांड करोगे, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैंने अभी बताई बहुत इफेक्टिव है, बस आपको फॉलो करना है, जो फॉलो करेगा वो टॉपर बनेगा। थैंक यू सो मच।